उधर के आड़ में जो भी है हट जाए, वहां से थोड़ा जगह बदल ले। इस खंभे के पीछे इस खंभे के भी आड़ में जो महिला है हटा दे वहां से। इस खंभे के जगह निकाल दो। गुरु वंदना करें। असतो मा सद्गमय। हे गुरुदेव, आप हमें भगवान के नाम पर जो मिथ्या मार्ग चल रहे हैं उनसे हटाकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। आप हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर अमृतात्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जब मैं उठता हूँ परमात्मा ही उठते हैं। जब मैं चलता हूँ परमात्मा ही चलते हैं। जब मैं देखता हूँ परमात्मा ही देखते हैं। जब मैं बोलता हूँ परमात्मा ही बोलते हैं। मैं सुनता हूँ परमात्मा ही सुनते हैं। जब मैं खाता हूँ परमात्मा ही खाते हैं। जब मैं पीता हूँ परमात्मा ही पीते हैं। जब मैं सोता हूँ
परमात्मा ही सोते हैं। जब मैं उठता हूँ परमात्मा ही उठते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह हमारा मुर्दा शरीर न उठ सकेगा। परमात्मा की शक्ति के बिना न चल सकेगा, न देख सकेगा, न सुन सकेगा, न कुछ कर सकेगा, न खा सकेगा, न पी सकेगा। परमात्मा की शक्ति से ही ये मुर्दा शरीर अपने काम करने में समर्थ होता है। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे गुरु तत्व कहते हैं। गु और रू नोट करो, दो अक्षर हैं। गुरु, गु प्लस रू बराबर हुआ गुरु। गु का अर्थ लिखो अज्ञान, अपने को देह मानना। गु का मतलब हुआ अज्ञान, अपने को देह मानना। रू का अर्थ है उसका नाश करना, उस देह भाव का नाश करना। रू का मतलब है नाश करना। जो अज्ञान था, देह को मैं मानना, उसका नाश करके ज्ञान का प्रकाश करना। रू का मतलब होता है अज्ञान का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करना। अब वो गुरु दो उपाधि वाला होता है। नोट करें, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। गुरु की पहचान कैसे करेंगे? वो श्रोत्रिय होता है और ब्रह्मनिष्ठ होता है। क्या ये दो आदमी पीछे हैं, इनको समझ में नहीं आता थोड़ा अलग अलग हो जाए? खंभे के साथ में टकरा गए, खंभे से उधर हो जाओ। पीछे वाला एकदम पीछे वाला फिर इधर हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है, अलग होना। फिर इधर ना गए, क्या ज्ञान पाएंगे? उनको दाएं बाएं होना नहीं आता। इतनी जगह खुली पड़ी है, खंभे की आड़ में क्यों बैठने की कोशिश करते हैं? तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की पहचान क्या है? वो श्रोत्रिय होता है और ब्रह्मनिष्ठ होता है। बाहरी कोई चिन्ह नहीं, गुरु के बाह्य कोई चिन्ह नहीं है, उसकी योग्यता ही उसका चिन्ह है। वो क्या है? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ।
अब श्रोत्रिय का अर्थ लिखो। जो वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, उपनिषद का वास्तविक अर्थ समझता हो, वास्तविक अर्थ समझता हो। अब ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ लिखो। जिसने उस ब्रह्म को मैं रूप में जान लिया हो, जिसने उस ब्रह्म को मैं रूप में जान भी लिया हो, उसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहते हैं। शास्त्र तो जान लिया, पर उसके तात्पर्य को ग्रहण नहीं किया। शास्त्र तो पढ़ लिए, उपनिषद तो पढ़ लिए, रामायण गीता पढ़ ली, पर उनका जो प्रयोजन था अहम ब्रह्मास्मि वो जाना नहीं। तो वो गुरु श्रोत्रिय है, उसका खुद का भी कल्याण नहीं होगा और जिसको उसने शिष्य बनाया उसका भी कल्याण नहीं होगा। गुरु खुद अपने को आत्मरूप जान लेगा, वही आपको आत्मा का अनुभव करा सकेगा। जिस गुरु ने केवल मंत्र रटे हैं, शास्त्र रटे हैं, लेकिन उसका तात्पर्य मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं जाना, तो जीवन उसका व्यर्थ ही जाएगा। तो गुरु कैसा चाहिए? दो उपाधि वाला, श्रोत्रिय भी हो, शास्त्र का ज्ञाता भी हो, और शास्त्र ने जिस ब्रह्म की चर्चा की अपने को भी जान लिया कि वह ब्रह्म मैं स्वयं हूँ। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु का होना आवश्यक है। जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं मिलेगा कल्याण नहीं होगा। आजकल तो लोग मोबाइल में गुरु शिष्य बना लेते हैं, मोबाइल से कुछ सुन लिया और गुरु बना लिया, गुरु ने मंत्र दे दिया, वो चेला बन गया। दोनों की नरक में ठेला, क्योंकि गुरु न श्रोत्रिय है और न ब्रह्मनिष्ठ है। बस कुछ सुन लिया इधर उधर की बातें और उसको ब्रह्म गुरु मान लिया। गुरु नोट करो, 5 प्रकार की भ्रांतियों से मुक्ति कराता है। गुरु शिष्य को 5 प्रकार की भ्रांतियों से मुक्ति दिलाता है। गुरु शिष्य के 5 प्रकार की भ्रांतियों से मुक्त कराता है। ज्यादा माइक साउंड करने की जरूरत क्या है? बार पहली भ्रांति भेद भ्रांति। 5 भ्रांतियों के नाम लिखो। गुरु क्या करेगा? गुरु कान मंत्र नहीं देता, गुरु कर्ण मंत्र नहीं देगा, गुरु कान नहीं फूकेगा, वो 5 प्रकार की भ्रांतियों से मुक्ति कराएगा। तो पहली भ्रांति है भेद भ्रांति, दूसरी भ्रांति है कर्ता भोक्ता भ्रांति, दूसरी भ्रांति है कर्ता भोक्ता भ्रांति, तीसरी भ्रांति है संग भ्रांति, चौथी भ्रांति है विकार भ्रांति, और 5वीं है ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये भ्रांति।
5 प्रकार की भ्रांतियों से हटाकर जो एक ब्रह्म का बोध कराता है उसे सद्गुरु कहते हैं। तो सच्चा सद्गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, नाम नहीं देता है। ये भ्रम है कि गुरु नाम दान करता है। कभी सच्चा सद्गुरु नाम दान नहीं करता है, ज्ञान का अनुभव कराता है, ज्ञान दान करता है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन नाम दान, नाम तो नामी से अलग नहीं होता है। जैसे यह गीता है तो गीता बुक स्टॉल पे है और नाम मेरे पास है, या नाम दुकान पे है, पुस्तक मेरे, जहाँ जो पुस्तक होती है वही उसका नाम होता है। नाम नामी दो, जूता जहाँ है वही जूता का नाम है। जूता तुम ले आए, नाम दुकान पे ले जाएगा नहीं। तो नाम नामी, तो जहाँ राम है वही उसका नाम है। राम अलग नहीं और नाम अलग नहीं। तो नाम नामी को अलग अलग न समझे, बल्कि जहाँ नाम है, जीवन भर माला करते रहोगे, नाम जपते रहोगे, तो नाम ही नाम जपा तुमने, नामी को तुम पहचाने ही नहीं। बस एक माला करनी, किसी ने 2 माला करनी, किसी ने 5 माला करनी, कोई गुरु ने नाम दिया उसकी 11 माला करनी, कुछ कल्याण नहीं होगा। नाम ही नाम रख के और मर जाएगा चेला। नामी को तो पहचाने नहीं जिसका नाम था, जो ब्रह्म था। इसलिए गुरु कर्म मंत्र नहीं देते हैं, उसका नामी का अनुभव कराते हैं। जैसे कॉलेज में जाते हैं तो स्टूडेंट बनकर जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो स्टूडेंट बन के जाते हैं। लेकिन कॉलेज से जब निकाला जाता है, कॉलेज से जब निकलते हैं तो हमें डिग्री मिल जाती है। एमए, एमकॉम, एमएससी, गए थे स्टूडेंट बनकर, पर कॉलेज ने आपको मास्टरशिप की डिग्री दे दी। तो गुरु के पास जाते हैं शिष्य बनकर, लेकिन गुरु आपको शिष्य नहीं गुरु बनाता है। गुरु गुरु बनाएगा। जैसे कॉलेज वाले आपको स्टूडेंट को मास्टरशिप दे देते हैं, आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे ही गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया और वो शिष्य दूसरे को भी ज्ञान दे सकता है। अगर गुरु का ज्ञान गुरु के पास और शिष्य ज्ञान नहीं पाया तो फिर वो किसी दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाएगा। एक गुरु के पास ज्ञान रह गया और गुरु मर गया, फिर अज्ञानी फैला रहेगा। इसलिए शंकराचार्य ने गुरु पद का ज्ञान लिया, अपने शिष्य को भी 4 शिष्य को गुरु बना दिया। तो गुरु शिष्य नहीं बनाता है, गुरु की पहचान गुरु आपको गुरु बना देगा, इतनी योग्यता दे देगा कि आप उस ज्ञान को वितरण कर सकेंगे, अज्ञानियों को समझा सकेंगे। तो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होता है और वह कान नहीं फूंकता है, बल्कि आपको ज्ञान देता है। भगवान श्री कृष्ण के पास में उद्धव जी 125 वर्ष रहे। उद्धव जी 125 वर्ष तक रहे। किसके पास में? भगवान श्री कृष्ण के पास में। और भगवान श्री कृष्ण ने एक चिट्ठी लिखी ब्रह्म तत्व के ऊपर और उद्धव से कहा, तू वृंदावन जा और मेरे प्रेमी गोपियों को ये ब्रह्म ज्ञान की चिट्ठी सुना देना। अर्जुन उद्धव गया
वो चिट्ठी लेकर भगवान श्री कृष्ण की और बता दिया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है तुम लोगों को ये चिट्ठी सुनाने के लिए। सब गोपियां आ गई, सब कृष्ण के भगत आ गए और वो चिट्ठी को सुनाया। परीक्षा की, एक भी पास नहीं हुआ, एक को भी ज्ञान नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के हाथ की चिट्ठी उद्धव लेकर गए वृंदावन, सब गोपियों को, गोपों को सुनाया। इसलिए को भी ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उद्धव को खुद का ज्ञान नहीं था। उद्धव ज्ञानी नहीं था, वो तो पोस्टमैन की तरह आया और चिट्ठी पढ़ के सुनाकर चला गया। उसी चिट्ठी को भगवान श्री कृष्ण ने आकर सुनाया। सूर्य ग्रहण के समय उसी चिट्ठी को आकर सुनाया, सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया। वही चिट्ठी, वही लेकर। तो गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और गुरु वही जो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ होता है। तो गुरु कर्म मंत्र देता है कि ज्ञान देता है? कर्म मंत्र से किसी का कल्याण तो तोता मतलब ज्ञान। एक बनिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा और मैं खाकर उड़ जाऊंगा, मैं फंसूंगा नहीं। बनिया आया, जाल बिछाया, दाने डाले, पक्षी उतर उतर कर आए। जब क्या कर रहे हैं? जाल बिछाएगा, दाने डालेगा और मैं फंसूंगा नहीं। और क्या देखते हैं? उस बहलिए में वो जाल को समेटा, किनारे किनारे के उड़ गए, बीच वाले रह गए। और वो बीच वाला बोल क्या रहा है जाल में? बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा और मैं फंसूंगा नहीं, उड़ जाऊंगा। और है कहाँ? जाल के अंदर। ऐसे ही आप लोग भी गुरु का मंत्र लेकर माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं कि इस मंत्र से, इस माला से हमारा कल्याण। उसका अर्थ ही नहीं जाना। बिना अर्थ के जो कुछ भी किया जाता है सब व्यर्थ होता है। तो मुख्य विषय है अजपा जाप का। अजपा जाप, जाप दो तरह के हैं। एक जिह्वा से जपा जाता है और एक बिना जिह्वा के होता है। जो बिना जिह्वा के भजन होता है, जाप होता है, उसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप का मतलब जो जपा न जाए, बिना वाणी के जो होता है उसको ही अजपा जाप कहते हैं। जीभ नहीं लगाना पड़ती, ओठ नहीं हिलाना पड़ते। वो अभी आप सुनेंगे, अभी आपको सुनाया जाएगा बिना जिह्वा के, बिना ओठ के। उसका नाम है अजपा जाप। तो ध्यान से सुनेंगे किस तरह से वो अजपा जाप होता है। हम जो वाणी बोलते हैं कैसे होती है सुनो। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, क, ख, ज, ध, न, प, प, ग, घ, म। ये वाणी के रूप है। कंठ से निकला क, ख, ग, घ,
जीवा से निकला च छ ज झ, तालु से निकला, ये सब की जगह है अलग अलग, च छ ज झ। दांतों से चकरा के निकला ट छ ज झ, ओठों से चकरा के निकला प फ ब भ। सोहम चिंतन जीवा का विषय, दांत का विषय, मुख का विषय, कर्म का नहीं, वो स्वतः होता है। अभी अब आप सुनेंगे, जब श्वास अंदर की तरफ जाता है तो अपने आप सो की ध्वनि उठती है। उसमें जीभ नहीं लगाना, ओठ नहीं लगाना, दांतों को नहीं, बस वो चलेगा। सुनना है तुमको, अंदर जाते समय सो, बाहर आते समय हम, बिना जीभ हिलाए, बिना ओठ हिलाए। तो अब आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, लिखना बंद करो। श्वास अंदर जा रहा है, मैं उच्चारण करूंगा, तुम कुछ नहीं करना, तुम खाली सुनने में लगाना। जब मैं उच्चारण करता हूँ तो आप अपने श्वास को अंदर जाते हुए देखें। आपको ले जाना नहीं पड़ता, श्वास अपने आप जन्म से मृत्यु तक आता जाता, भीतर बाहर होता रहता है। पर जब ये भीतर की तरफ जाता है तब इसमें सो की ध्वनि पैदा होती है, और जब ये श्वास बाहर की तरफ आता है तो हम की ध्वनि पैदा होती है। अब आंखें बंद करो और मैं बोलता हूँ, श्वास को अंदर लेते देखना। श्वास को बाहर करते हुए, श्वास को अंदर लेते हुए, श्वास को बाहर करें, श्वास अंदर, श्वास बाहर। बिना जीवा के, बिना ओठों के, बस केवल अनुभव करो, अनुभव करो। श्वास अंदर, बाहर श्वास। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप श्वास को अंदर जाते हुए सो में अनुभव करेंगे। आपको सुनाई पड़ेगा, आपके मन में सुनाई पड़ेगा, और बाहर आते समय हम करें शुरू, अनुभव करना शुरू करें। जप नहीं करना, माला नहीं करना, केवल अनुभव करना है। श्वास को अनुभव करो कि अंदर जा रहा है कि बाहर आ रहा है, वो तो अनुभव करना तुम्हारा काम है। अंदर की तरफ जाता है तो मालूम पड़ेगा, और बाहर की तरफ श्वास आता है तो मालूम पड़ेगा। तो अंदर जाते समय सो का अनुभव करें, और बाहर आते समय हम का अनुभव करें, करते चलें। अब इसके अर्थ पर ध्यान दें। सो का मतलब क्या है और हम का मतलब क्या है। सो अर्थात वो कौन, जिसे हम परमात्मा समझते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे मंदिरों में ढूंढ रहे थे, जिसे तीर्थों में ढूंढ रहे थे, जिसमें हम तो श्वासों में अब उसका अनुभव करें। तो वो मैं हूँ, ये शरीर जो माँ बाप से पैदा हुआ, ये मैं नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसे मंदिर में ढूंढ रही थी,
तीर्थों में ढूंढ रही थी, चित्र मूर्ति में जिससे ढूंढ रहा था, वो जो परमात्मा, वो जो सत्य परमात्मा, सृष्टि का आधार, सो वो मैं हूँ, सो हम। आंखें खोलें और नोट कर, सो यानी वो परमात्मा, हम यानी इस देह में रहने वाला आत्मा, सो यानी वो परमात्मा जिससे तीर्थ में, मंदिर में, चित्र मूर्ति में मांग रहा था, खोज रहा था, सो हम, वह मैं। यह पिता माता से उत्पन्न शरीर, यह मैं नहीं हूँ। पिता माता से उत्पन्न शरीर मैं नहीं हूँ, बल्कि वह हूँ जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था, सो हम, वह मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये उत्पत्ति करता, सृष्टि का पालन करता और सृष्टि के संहार करता देवता माने जाते हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म माना जाता है। ब्रह्मा साक्षात परम ब्रह्म नहीं, विष्णु भी साक्षात परम ब्रह्म नहीं, शंकर भी साक्षात परम ब्रह्म नहीं, बल्कि क्या कहा गया? गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसमें कोई कल्पना करना नहीं है। ऐसे गुरु की आज्ञा पालन करने में बहुत ध्यान से सुनना, सिर भी काट कर देना पड़े तो भी सस्ता है, क्योंकि वो सिर काट के भी अमरता देने वाला है। और तुम अपने मनमानी करोगे तो नरक जाने वाले ही हो, और कोई रास्ता नहीं। सिर काट कर देना पड़े, लेकिन तुम तो हाथों की रस्सियां नहीं खोल पाते हो, तुम तो गले की जोड़े नहीं खोल पाते हो, तुम तो दाढ़ी मूंछों के द्वारा सुंदर सजा के रखे हो बकरे की तरह। क्या मेरी दाढ़ी, क्या मेरी मूंछ, क्या मेरा यह बाल, क्या मेरा चेहरा, तुम तो इसमें फंसे हो। शास्त्रों के तक गर्दन भी काट के देना पड़े गुरु की आज्ञा में तो भी सस्ता है, क्योंकि वो अमरता ही देने वाला है। इसलिए गुरु की आज्ञा पालन में देर नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जानना इसी से मेरा कल्याण होगा। तो जो जो तुमने बांध रखे हैं बंधन, इनको निकालो। औरतों की तरह कड़ा पहन के बैठे हैं, अब इनको अगला जन्म कड़ा वाला शरीर मिलेगा, क्योंकि ये तो पुरुष हैं, फिर भी कड़ा पहन के जब डाल के देते हैं। इन्होंने तो गले में चेन करके डाली है, तो अगला जन्म औरत का ही मिलेगा। इन्होंने तो अपने शरीर को श्रृंगार करने के लिए दाढ़ी मूंछ संभाल के रखा है, तो बकरा जन्म मिलेगा। भगवान कहते जो जस करई सो तस फल शाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल भगवान देते। जैसी मति वैसी ही गति, यथा मति तथा गति। तो तुम सोचो कि तुम्हारे मन की जो कल्पना है वो तुमको उसी नीच योनि में ले जाएगी। तुम जो जहाँ बने हो, गाय बंधी है, घोड़ा बंधा है, ऊंट हाथी बंधा है, तोता बंधा है, वो वहीं मरेंगे। तो तुम भी जिस अंधकार में, अज्ञान में बंधे हो, उसी को फिर पाओगे। इसलिए मुक्त ही मुक्त होता है, बंधा मुक्त
कभी नहीं होता है। तो शास्त्र ने शरीर को क्या कहा है? यह तन विष की बेल है। नोट करो, यह तन विष की बेल है। यह तन, ये हमारा शरीर क्या है? विष की लता है। यह तन विष की बेल है। और गुरु क्या है? अमृत की खान है। यह तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान। सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। नौ दरवाजे हैं शरीर में। 2 कान के हैं, 2 आंख के हैं, 1 मुख का है, नीचे मल द्वार और मुख्य द्वार। तो यह तन विष की बेल है। जब भी निकलेगा, नाक से मल निकलेगा, आंख से मल निकलेगा, कान से मल निकलेगा। ये 6 इंद्रियां, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, ये गए मल निकालना। मुख आया, वो 7वां, और नीचे के मल और मूत्र, तो ये मल के द्वार है। और गुरु क्या है? वो अमृत की खान है, वो अमृत को देने वाला है। इसलिए गुरु आज्ञा के लिए सब बंधनों को निकाल कर फेंक दो। इनसे कल्याण का कोई संबंध, ये तो दिखावा है पागलपन का। मेरी दाढ़ी, मेरी मूछ, मेरी जटा, मेरे नाखून, मेरा ये, मेरा वो है। इसलिए आप अपना कल्याण चाहते हो तो कोई बंधन को स्वीकार मत करो। भगवान श्री कृष्ण 18 अध्याय के 66 श्लोक में नोट करो। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में क्या कहते हैं अर्जुन को? अर्जुन, मैं जो कह रहा हूं उसमें श्रद्धा कर, उसमें श्रद्धा कर। मैं जो कह रहा हूं, तेरा शरीर तो मरु का द्वार है, नरक का पिटारा है, 9 द्वार से ही गंदगी निकलती है। और मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास कर। सब धर्मों का त्याग कर दे। आपको मेरे को पाप लगेगा? ना 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 ना, सब धर्मों का त्याग कर दे, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान के वचन गीता में लिखे हैं 18 अध्याय के 66 श्लोक में। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान के वचन है सब धर्मों का त्याग कर देना, देर मत करना। क्योंकि इसमें अटका रहेगा तो फिर वहीं जाके मरेगा और वहीं जाके जन्म लेगा। इसलिए मौत आने के पहले बंधन का त्याग कर देना और अपने दृष्टा साक्षी आत्म भाव में टिक जाना। तो मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे किसी का भी पाप स्पर्श नहीं करेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुझे चिंता नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, तुम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान का वचन है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। सुनना इस बात को। लक्ष्मी जी के पास में जब पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने स्वागत किया। पतिदेव घर आए हैं तो स्वागत तो करना चाहिए। किया। विष्णु जी ने पूछा, हे लक्ष्मी, मेरे मन में प्रश्न है। बोले, क्या है भाई?
बोले तेरे ये सर के ऊपर बिंदी जो लगाई है, ये क्यों लगाई, ये क्या बात है? बोले प्रभु कुछ ये बात छोड़ो। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे को यही जानना है कि तुमने ये बिंदी जो लगाई है ये किसके लिए लगाई है, ये क्या है, इसका उपयोग है? बोले भगवान ये जितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जगत गुरु, संत महात्मा घूम रहे हैं, इन सब के चरणों में मैं सर रगड़ती। तो ये धूल यहाँ लगी हुई है संतों के चरणों की कि शायद मेरा कल्याण हो जाए। इसलिए महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, कोई चतुर्वेदी, कोई त्रिवेदी, कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी, इन सब के चरणों में मैं सर लगाती हूँ तो वो निशान पड़ गए। इसलिए अच्छा, ये तेरे पाँव में भी निशान है, ये क्यों है? बोले ये तो छोड़ो, नहीं ये भी बता, तेरे पाँव में निशान कैसे पड़े हुए? तो कहा भगवान ये जितने बैठे हैं ना यहाँ, हजार लाख मेरे पास आते हैं और मेरे चरणों में सर रगड़ते हैं, पुत्र देओ, धन देओ, नौकरी देओ, विद्या देओ, मेरे को ये दो, मेरे को ये, मेरे चरणों में अटकते हैं। इसलिए मेरे चरणों में भी दाग पड़ा हुआ है। परमात्मा को कोई नहीं चाहता, सब संसार के भोग पदार्थों में ही अटके हुए हैं, इस कारण से ये दाग पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के सत्संग में नारद जी गए, सत्संग सुना और कोई ऐसा प्रश्न कर दिया कि कल जान के आना कि अधिष्ठान सत्य है कि अध्यस्त सत्य है। अधिष्ठान वह जिसके सहारे भ्रम खड़ा होता है। पड़ी है रस्सी और तुमको सांप दिख गया, तो मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सांप दिखने में सांप सत्य है या रस्सी सत्य है? बोलो, रस्सी सत्य है। तो ये कल पता करके आना कि अधिष्ठान अध्यस्त में कौन तो सत्य है और कौन भ्रांति है। तो नारद सत्संग सुन के और इसी चिंतन में चले कि कल मुझे उत्तर देना है, क्या दूंगा कि रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है। वो अपनी वीणा को सत्संग हाल में भूल गए लाना, क्योंकि जब बैठते हैं तो अपना जो भी बोझा होता है मोबाइल का, सबके टोपे का एक तरफ रख देते हैं, जाते समय उठाकर पहनकर चल देते हैं। थोड़ी दूर में अरे मेरा वो वीणा को मैं सत्संग हाल से लाया ही नहीं, भागा आया, तब तक सत्संग हाल का दरवाजा बंद हो गया था। देखा कोई रास्ता नहीं, दरवाजा, खिड़की खुली थी एक, वहां देखा तो लक्ष्मी जी वो जो तंबूरा था, वीणा थी, उसके पास गोबर लेपन कर रही थी। अरे गोबर लेपन तो अशुद्धि जगह को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उड़ीसा में आज भी प्रथा है कि कोई व्यक्ति को भोजन कराने बुलाया तो जो उठ के चला जाता है तो एक कटोरी में वो गोबर संभाल के रखी रोज और उस जगह गोबर डाल के पहुँच देती है, वो शुद्धि का प्रमाण है। तो नारद ने देखा
कि वो जहाँ मेरी वीणा रखी है वहाँ लक्ष्मी जी ने गोबर डाल के पूछा क्या मामला, न तो आगे से गीला है न पीछे से पीला है, क्योंकि अगर मोती निकल गई हो या थोड़ा सा पीछे से झटके में मर निकला हो, क्यों, तब क्या करें। भगवान का दरवाजा खटखटाया, नारद। भगवान विष्णु ने कहा कौन है, बोले मैं नारद हूँ। अभी क्यों आया, मेरे मन में एक प्रश्न है, अभी तो मैं 2 घंटे प्रवचन करके आया हूँ, अब कल तेरा प्रश्न करना, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मेरे को अभी बताओ। ऐसा मैंने तो कुछ कहा नहीं जो तेरे को रात को नींद नहीं आए, मैंने तो यही पूछा अधिष्ठान सत्य है कि अध्यस्त सत्य है, नहीं तेरे को भी बताओ क्या। मैं जहाँ बैठा था वहाँ लक्ष्मी जी खुरच खुरच के गोबर लेपन कर रही थी। ये क्यों, भगवान विष्णु का हमारा घर है, हम कुआ भी खोदे, तेरे बाप का क्या जाता है। बोले नहीं, मैं जहाँ बैठा वही खोद रही थी, खुरच रही थी और गोबर लेपन हो रहा था। बोले तू निर्बुरा है, निर्बुरा, भाग यहाँ से। गुरु बना, गुरु के बिना कोई संसार सागर से पार नहीं होता है। नारद जी को कहा तू निद्रा है। नारद जी वहां से उठे और सनत कुमार के पास गए, जाकर उनको प्रणाम किया। सनत कुमार ने पूछा नारद कैसे आए, बोले मैं सब विद्या जानता हूँ, सब विद्या, सब कला, भूगोल विद्या, मंत्र विद्या, नृत्य विद्या, सब विद्या जानता हूँ, पर मुझे शांति नहीं है, सब विद्या का ज्ञान है। तो सनत कुमार जी ने कहा करति शोकम मत करो, करति शोकम आत्मविद, करति शोकम आत्मविद, करति शोकम आत्मविद, करति शोकम आत्मविद। अर्थ लिखो, जो गुरु से आत्मा को पहचान लेता है, गुरु से अपने आत्मा को पहचान लेता है, जो गुरु से अपने आत्मा को पहचान लेता है, वह संसार सागर से 84 लाख योनियों से, संसार सागर से अर्थात 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो गुरु कीजिए जान के और पानी कीजिए छान के, और बिना विचारे जो करे पड़े 84 माह। इसलिए गुरु करना है तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ को करना। किसी वेशधारी को लंबी जटा देखकर, त्रिशूल हाथ में देखकर, कि मृत चर्म लपेटा देखकर बाह्य चिन्ह से नहीं पहचाने, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु को देखकर भी गुरु बनाना चाहिए, तो वो भव सागर से पार हो सकेगा। मोल करो तलवार का, पड़ा रहे 2 म्यान, बहुत लंबी खोल है गले में, अंदर तलवार नहीं तो तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। इसलिए खोल को मत देखो, खोल के अंदर जो तलवार होनी चाहिए। तो गुरु का शरीर तो खोल है, ज्ञान तलवार है। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा गुरु से, गुरु के वेश देखकर, उम्र देखकर कल्याण का कोई संबंध नहीं हो सकेगा।
शिष्यों के 3 भेद को, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। शिष्य 3 प्रकार के, उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य होते हैं। पहचान करो। उत्तम शिष्य को कहना नहीं पड़ता, उसके पहले ही काम करने लग जाता है। उत्तम शिष्य जो गुरु के पास जाता है, गुरु को कहना नहीं पड़ता, उसके पहले ही वो काम करता है। गुरु के पास जाने वाला जिज्ञासु पवित्र आचरण वाला होता है। मांस मछली अंडा खाने वाला, शराब पीने वाला, गांजा भांग करने वाला, चोरी जारी करने वाला, ये गुरु के पास ज्ञान का अधिकारी नहीं है। गुरु कीजिए जान के और पानी कीजिए छान, बिना विचारे जो करे पड़े 84 खान। तो गुरु के निकट जाने के पहले हमारा मन में शुद्धता, पवित्रता होती है, और गुरु कह दे और हम मान ले तो ये उत्तमता के लक्षण है। उत्तम को कहना नहीं पड़ता, उसके पहले ही अपनी चूड़ियां, अपने बंधन, अपने दाढ़ी, मूछा, कंठी, ये जो सब नाटक पागल की तरह बना रखे हैं, जोकर की तरह, वो ये अपना जोकर बना निकाल देता है। उत्तम का लक्षण गुरु के पास जाते समय, और गुरु ने कहा तो उसको तत्काल निकाल देता है, उसमें देरी नहीं करता। गुरु के वचन में श्रद्धा करता है। गुरु ने जो कहा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ये अब मध्यम शिष्य कौन है? शिष्य के 3 भेद क्या बताए? उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। उत्तम शिष्य तो वह है जो कहने के पहले ही काम कर ले, कि गुरु को कहना ना पड़े। मध्यम शिष्य गुरु ने कहा और शिष्य स्वीकार कर ले, वो सब अपने आवरणों को, अपने दिखावे को निकाल देता है, मध्यम शिष्य। और अधम शिष्य वह जो कहने पर भी अपने बंधन को, अपने आवरण को, अपने शोरूम को मन से निकाले नहीं। मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं तो यही पहनूंगा, मैं तो यही करूंगा, मैं गुरु की बात को नहीं मानूंगा, मेरे को गुरु की जरूरत नहीं है। इस तरह से 3 शिष्य हैं। उत्तम शिष्य कहने के पहले ही वो काम कर ले, और मध्यम शिष्य तो सुनने के बाद और उन बंधनों को छोड़ देता है, और अधम शिष्य तो गुरु की वाणी सुनकर भी स्वीकार नहीं करता है और उसका त्याग कर देता है। जीव के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं। मल दोष, नोट करो, विक्षेप दोष और आवरण दोष। जीव 3 दोषों से बंधा हुआ है। मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। और आवरण दोष, मल दोष मन वचन कर्म से दुष्कर्मी होना, ये मल दोष है। शराब पीना, मांस मछली खाना, अंडे खाना, जुआ खेलना इत्यादि, यह सब मल दोष है जीव में। विक्षेप दोष, चित्त की चंचलता, नाना प्रकार के कर्म, भक्ति, पूजा, तीर्थगत करता, विक्षेप दोष। और तीसरा है आवरण दोष, अपने को स्त्री या पुरुष शरीर के अंदर गठित देखना। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य शूद्र हूँ या बंगाली हूँ इत्यादि। अपने को मिनिस्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, कि मैं नौकर हूँ, इस तरह से देखना, ये आवरण दोष है। जीव में 3 दोष है, मल दोष, आवरण दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो मल दोष को दूर करने के लिए, विक्षेप दोष को दूर करने के लिए और आवरण दोष को दूर करने के लिए वेद में 1 लाख मंत्र है। इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए वेद में कितने मंत्र हैं?
1,00,000 मंत्र। अब उसको लिखो अलग अलग। 80,000 मंत्र मल दोष को दूर करने के हैं। 80,000 मंत्र जीव के मल दोष को दूर करने के लिए है। 16,000 मंत्र जीव के विक्षेप दोष को दूर करने के लिए है। 16,000 मंत्र जीव के विक्षेप दोष को दूर करने के लिए है। और 4,000 मंत्र जीव के आवरण दोष को दूर करने के हैं। 4,000 मंत्र आवरण दोष को दूर करने के हैं। अस्तु, वेद के 1,00,000 मंत्र जीव के कल्याण के लिए हैं। 80,000 मंत्र मल दोष को दूर करने के लिए, 16,000 मंत्र जीव के विक्षेप दोष को दूर करने के लिए, और 4,000 मंत्र जीव के आवरण दोष को दूर करने के हैं। इस तरह से 1,00,000 मंत्र जीव के कल्याण के लिए हैं। पहले 80,000 मंत्र कर्म कांड का प्रतिपादन करते हैं, ये कर्म, ये कर्म और ये फल। दूसरे 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, उसमें किस तरह से उपासना करना चाहिए विक्षेप दोष को हटाने के लिए 16,000। और 4,000 मंत्र अज्ञान आवरण को, देह भाव को, नोट करो, अज्ञान को, देह भाव को, कर्ता भाव को, जीव भाव को हटाने के लिए है। वेद के 4,00,000 मंत्रों का प्रयोजन जीव के कर्ता भोक्ता भाव का और अपने को बद्ध भाव को मिटाने के लिए है। न देह भाव रहेगा, न कर्ता भोक्ता भाव रहेगा और न जीव भाव रहेगा। इन तीनों दोषों को वेद के 4,000 मंत्र दूर कर देते हैं, आवरण दोष को। अस्तु, यह जीव के कल्याण की बात बताई है। गोपियां जाती हैं कृष्ण के पास यमुना तट पर। कृष्ण को आने में देर लग गई। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, हम कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हम कोई फालतू हैं अपने घर से जो यहाँ बैठे रहेंगे तुम्हारे इंतजार के लिए, क्यों देर लग गई? कृष्ण भगवान ने कहा, मैं अपने गुरु के पास गया था। गोपियों ने पूछा, अरे इसका भी कोई गुरु है? तुम्हारा कौन गुरु है? बोले दुर्वासा। वे कहाँ हैं? हम उनके दर्शन करने जाएंगे। गुरु के गुरु हैं, दादा गुरु, तो उनका दर्शन हम भी करेंगे। बोले वो यमुना के पार है। यमुना के पार है तो यमुना तक ही तो ये सब नाटक चल रहा था। तो यमुना में तो बाढ़ जा रही थी, पूर्व पानी तेजी से बह रहा था। तो कृष्ण से कहा, हमको उस पार ले जा। बोले मेरे पास तो कोई साधन नहीं, कोई नौका भी नहीं, कल चले जाना। ना, हम गुरु जी को ताजा ताजा प्रसाद भेंट करेंगे, आप हमको उस पार ले जाने की युक्ति निकालो। बोले भाई मेरे पास तो कोई युक्ति नहीं। बोले कुछ तो निकाल। तो कृष्ण ने क्या कहा, यमुना से कहना, अगर हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हे यमुना मैया हमें रास्ता दे दो। गोपियों ने कहा, तू कब से ब्रह्मचारी बना? कब चुंबन किया तो गाल पे दाग पड़े हुए हैं। कल मेरे साड़ी को खींच लिया था, कल मेरे बिस्तर में आकर सो गया था।
बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुम तुम्हारा जानो। सोचा गोपियों ने ये ब्रह्मचारी की भ्रष्टाचारी ये जाने, हमें क्या मतलब है, हमें तो इसकी बात को मानना है। और जाकर यमुना नदी से कहा, हे यमुना मैया, हमारा कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। सचमुच में वो यमुना नदी जो पूर्ण जा रही थी भरपूर, दो रास्ते अलग अलग, उधर का उधर जल का हिस्सा, इधर का इधर, बीच में सूखी रास्ता बन गई, पार हो गई। और देखा कि फिर नदी वैसी पूर्ण जा रही है। दुर्वासा जी को प्रणाम किया, आरती की, गुरु को श्रद्धा से प्रणाम किया, आरती की, भेंट रखा, जो प्रसाद घर से लेके आई थी, जो खाने का पूजा का, वो अपने हाथों से खिलाया दुर्वासा जी को। खाते हुए बच्चों के लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ा पूरा। फिर कुछ सत्संग हुआ, उपदेश हुआ कि जब तक परमात्मा को आत्मा रूप से नहीं जानोगे तब तक ये कृष्ण से प्रेम करने से कल्याण होने वाला नहीं है। अब घर जाना था, संध्या का समय, सब गोपियां पति से छुप छुप कर आती थी। कोई भी कृष्ण को अच्छा आदमी नहीं मानता था और अपनी पत्नियों को कृष्ण के पास जाने में अनुकूल उत्सुकता नहीं लगती थी। जैसे निरंजन बदनाम है, कोई अच्छा नहीं समझते, इसलिए घिसे पीटे लोग अपना चलो नहीं यही सही काम चलाएंगे, इस तरह से आकर बैठ गए। तो कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं थी तो छुप के आते थे पीछे के दरवाजे से, आगे से पति लोग बंद करके दरवाजा जाते थे आगे से, ताकि वे निकल कर कृष्ण के पास न जाए। तो पीछे के दरवाजे से सीढ़ियों से कैसे करके आते थे। अब संध्या का समय हो गया कि अब हम घर में नहीं मिलेंगे तो आज तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु जी से कहे, गुरुदेव अब हमको विदा कर दो। तो बोले चले जाओ। बोले ऐसे कैसे जाएंगे और कैसे जाओगे? कृष्ण ने कहा था ये कहकर कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ तो ये मुझे रास्ता दे दे, तो मिल गया। अब हमको जाना है तो वो मंत्र तो काम आता नहीं है जो कृष्ण ने दिया था। अब आप दूसरा मंत्र बताओ। तो अब दूसरा मंत्र क्या कहा? यमुना मैया से कहना कि दुर्वासा ऋषि ने जीवन में ध्रुव घास में ध्रुव होता है, पूजा में भी कोई कोई लेते हैं, ध्रुव घास के अलावा कुछ ना खाया हो तो हमको याद रास्ता दे दो। सोचा वो तो बकोड़ी, वो ये दादा बकोड़ी, अभी इतना प्रसाद लाए सब खा गया, बच्चों के लिए भी नहीं छोड़ा। और क्या कहा कि ध्रुव घास के अलावा कुछ ना खाया हो तो हमें रास्ता मिल जाए। और जाकर कहा यमुना से, रास्ता मिल गया। तो कहने का मतलब है गुरु के कर्मों को कभी नहीं देखना चाहिए, गुरु के उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। जो गुरु के कर्मों को देखेगा उसकी सद्गति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो तो मनुष्य की तरह मानेगा। और गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा भाव मन में लाना होगा तब कल्याण होगा। तो सद्गुरु के वचन को ही साक्षात परम ब्रह्म रूप में समझना चाहिए। जैसे रोगी डॉक्टर के दवा का सेवन करता है, रोगी डॉक्टर के क्रिया को नहीं देखता है। अगर रोगी डॉक्टर की क्रिया को देखेगा तो फिर रोगी का रोग दूर नहीं हो पाएगा, उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। तो गुरु बस
सच्चा गुरु की पहचान है वो तुमको ज्ञान देगा और देह भाव से मुक्ति कराएगा। गुरु की एक ही पहचान है, वह आपको देह भाव से और कर्ता भाव और जीव भाव। नोट करो, गुरु की पहचान कर्ता भोक्ता भाव। गुरु की पहचान कैसे करेंगे? तुम्हें कर्ता भोक्ता भाव से वह मुक्त करेगा। न तुम कर्ता हो और न तुम भोक्ता हो, ये गुरु का लक्षण, गुरु की पहचान। न तुम कर्ता हो और न तुम भोक्ता हो। तुम्हें तो लगता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, कि मैं मास्टर हूँ, या मैं कोई हलवाई हूँ या किसान हूँ। ना ना ना, ये कुछ भी नहीं। कोई भी कर्ता भोक्ता भाव मन में नहीं हो। नंबर 2, जीव भाव। मैं जीव हूँ, ये भाव भी मन से मिटाना होगा। मैं जीव नहीं, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। गुरु की पहचान जीव भाव से मुक्त कराएगा, गुरु की पहचान कर्ता भोक्ता भाव से मुक्त कराएगा। 2 हुए। तीसरा, जन्म मरण। जन्म मरण भी मेरा नहीं है, पक्का करो इस बात को। आज ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, आज ही तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा अगर ये निश्चय करोगे कि जन्म मरण मेरा नहीं है। जन्म मरण किसका है? शरीर का। नोट करो, जन्म मरण शरीर का है, भूख प्यास प्राण की है। जन्म मरण शरीर का है, भूख प्यास प्राण को होता है, सुख दुख मन को होता है। नोट करो, भूख प्यास प्राण को, भूख प्यास प्राण को, सुख दुख मन को, और बंध मोक्ष जीव को होता है, और बंध मोक्ष जीव को होता है। नोट करने में कृपणता मत करना। 2 बार में निकलोगे तो क्या कागज की कमी है क्या जो ढूंढते हो कि क्या कल लिखाया था मेरे को, कल लिखाया था उसको फिर निकलो। जन्म मरण शरीर का, भूख प्यास प्राण को, सुख दुख मन को, और बंध मोक्ष जीव को। तो तुम न जीव हो, न तुम शरीर हो, न तुम कर्ता भोक्ता हो। इस तरह से अपने अंदर निश्चय करना है। अब किन गुरुओं से बच के रहना है उसको थोड़ा समझिए। एक बाबा जिनका नाम है ठरेश्वर बाबा, किन गुरुओं से बचना है? तुम उनमें फंसे हो तो हट जाना, वो तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे। गुरु की पहचान तो एक बाबा जो खड़े ही रहते हैं। 10 साल हो गया कि 5 साल हो गया तुम्हारे गांव में आए हैं, कितने साल से वो ये नाटक कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे गांव में आए हैं, उस दिन से खड़े हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, तो तुमको लगेगा इनको गुरु बना लें, क्योंकि ये तो बैठते नहीं। तुम उस चक्कर में मत फंसना। घोड़ा जीवन में एक बार भी नहीं बैठता है। तुम घोड़े पे बैठते हो पर घोड़ा नहीं बैठता है, तो क्या घोड़ा हमारा कल्याण कर सकेगा? हंटर खाता है घोड़ा, लेकिन उससे सुख का कोई संबंध तो ठरेश्वर बाबा से दूर रहता है। एक बात। दूसरा देखा, एक महात्मा है जो दूधधारी महात्मा, बस दूध पीते हैं, बस दूध पीते हैं। तो तुम सोचोगे इससे हमारा कल्याण हो जाएगा दूधधारी बाबा से। ये दूध तुम्हारे लिए बनाया है कि दूध गाय के बच्चे के लिए? गाय के बच्चे के लिए। उसको रस्सी बांध देते हैं गले में, दूध थोड़ा इसको दूध देने जैसा वो बच्चा कर देता है, चाट के, चुन के और पकड़ के दूध बांधते हैं। तो बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरस रहा है और ये चुर बाल्टी में दूध ले देते हैं। गाय को भी गले में रस्सी बांध के एक जगह रखते हैं कि वो बच्चे के पास
न जा सके और तुम उसका पूरा दूध निकालो, तुम्हारा दूध कम ना पड़े तो रस्सी बांध देते गाय की टांगों में। कितना नीच कर्म, गाय की टांगों में रस्सी क्यों बांधी कि तुम्हारा वो टांग हिलाकर दूध जो निकाला है वो गिर ना जाए। बच्चे के पास भी जाने नहीं देते, बच्चे को गाय के पास आने नहीं देते हैं। तो इस तरह से यह बुद्धेश्वर बाबा, इनसे दूधाधारी बाबा का कल्याण नहीं, इनकी सदगति नहीं दुर्गति होगी। तीसरा एक बाबा को देखा, वो बाबा क्या है, पत्ताहारी बाबा। वो बहुत नीम पत्ता, तुलसी पत्ता, बेल पत्ता खाते हैं। हम सोचते हैं बाबा इसका तो कल्याण होगा। तुम उसका नाटक मत करना। अरे ये बकरी ये क्या करती है, पत्ते ही तो खाती है, चाहे वो बेल पत्ता हो कि नीम पत्ता हो कि और कोई पत्ता हो। तो पत्ताहारी बाबा का भी कोई कल्याण से संबंध नहीं है। ये नाटक तुम देखते हो, हमारे गुरु जी तो पत्ताहारी है, हमारे गुरु जी तो दूधाहारी है, हमारा गुरु जी है तो घासाहारी है, ध्रुव खाते हैं, खाली ध्रुव, इससे कल्याण का संबंध। एक और गुरु को देखा, वो गुरु फल खाते, बस फल, पेटी की पेटी आ रही है बम्बई से, दिल्ली से उनके शिष्यों की आम की पेटी, कहीं केला की पेटी, तो कहीं संतरा की, कहीं सेव की, और खा रहे हैं। सोचते हैं इससे कल्याण का, अगर इससे कल्याण का संबंध होता तो सब पक्षियों का कल्याण हो जाता, क्योंकि पक्षी तो फलाहारी बाबा हैं, पक्षी रोटी दाल भात खाने वाले। तो ये कल्याण का संबंध नहीं है। सजग रहना, सावधान रहना, ये सब धोखे की बातें हैं। और इसी तरह से विचार करते हैं। एक बाबा है, वो क्या करते हैं, वो गड्ढा खोद के जमीन के अंदर समाधि लगा के बैठे हैं। तुम 3 दिन से बाहर बैठे हो, गुरु जी समाधि से बाहर आएंगे और हमको आशीर्वाद करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। कभी ऐसे गुरु के पास मत जाना जो जमीन में गड्ढा खोद के 3 दिन की 5 दिन से, ऐसे से कल्याण होता तो मेढकों का कल्याण हो जाता। मेढक तो जमीन के अंदर 9 महीने तक छुप कर रहते हैं, 9 महीने बाद वो बाहर आते हैं। तो यह जमीन में गड्ढा खोद के रहने वाले का कल्याण नहीं। एक गुरु ऐसे देखे हैं कि वो 5 दिन से एक जल का बहुत बड़ा जो है कुंड बना दिया, और उस जल के कुंड में 15 फीट पानी भरवा लिया बाबा, जला हरी बाबा, और उस कुंड में उतर कर बैठ गए। शिष्यों की भीड़, आज गुरु जी बाहर आएंगे, आज दर्शन होंगे, आज हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। जल के कुंड में, अब इनके भी चक्कर में मत आना, क्योंकि जल में तो 9 लाख प्रकार के जीव रहते हैं, 9 लाख जल में ही रहते हैं। मछली कहो, मगर कहो, कि जब हस्ती कहो कि मेढक, तो ये भी कल्याण का मार्ग नहीं है, इसमें भी मत फंसना। तो एक महात्मा ऐसे हैं जो पानी पर चलकर पार हो जाते हैं, चलकर। तो आप सोचोगे तो बड़े सिद्ध महात्मा पानी पे चलकर पार होते हैं नदी के, लेकिन ये जो नाविक होता है वो तो रोज यात्रियों को इधर से उधर 2 रुपया 5 रुपया में पार करा देता है इस किनारे से। ये बाबा ने जल पे चलने की सिद्धि 20 साल में पाई, 20 साल तक तपस्या की है, तब जल पर पांव रखते जब जब उस पार जाता है। पर ये नौका वाला तो 2 रुपए 5 रुपए में नदी के पार कर देता है, तो 2-5 रुपया तो फिर कमाया जाएगा, पर ये 20 वर्ष जो नौका पर का काम करने को सीखा, ये कभी भी नहीं पूरा होगा। इसलिए ज्ञान गुरु को कीजिए, बहुत तो गुरु लबार, अरे ठगो रहे हैं ये सब गुरु। ज्ञान गुरु को कीजिए, बहुत गुरु लबार, अपने अपने लोग से ठोर ठोर बटमार। जगह जगह दुकानें खोल कर बैठे हैं,
इनके पास जाओगे, तुम भूल से पहुंच गए तो तुमको तिलक लगा देंगे अपने आप, तुम्हारे हाथ में डोरा बांध देंगे, तुम्हारे गले में रस्सी डाल देंगे, तुम्हारे को भगवान की मूर्ति की पूजा की हुई वह जो है माला वो तुमको दे देंगे और कहेंगे आज से तुम हमारे चेला और हम तुम्हारे गुरु, नरक में ठेलम ठेला, नरक ही जाएगा वो गुरु और नरक ही जाएगा चेला। इसलिए थोड़ थोड़ बटना है, जैसे डाकू लोग छुपे बैठे हैं, कोई उस रास्ते से निकलेगा तो उसका रुपया छीन लेंगे, उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसका अलंकार रुपया निकाल लेंगे। जगह जगह जैसे डाकू छुपे बैठे हैं, ऐसे ही ये गुरु लोग भी नाना वेश धारण करके नाना प्रकार के अपने आवरण दिखाकर और जीवों को बंधन में डालते हैं। इसलिए कहा गुरु कीजिए जान के, कौन सा गुरु? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे गुरु को करना जो खुद ब्रह्म भाव में स्थित है और आपको भी ब्रह्म भाव में स्थित करा देता है, खुद मुक्त है और तुमको भी मुक्ति का अनुभव करा देता है। इस तरह से गुरु के शास्त्र वचन बताता है। तो भाई बताएं, सत किसे कहते हैं? अच्छा, तो पृथ्वी में है। अच्छा, तो पृथ्वी का थोड़ा दिखा देते हैं। गुरु जी मंत्र के द्वारा अग्नि प्रकट कर देते हैं। तो अभी मैंने क्या कहा कि जो जो ये सब नाटक करते हैं उनको गुरु, ये समझाने के लिए मैं खुद करके दिखाऊंगा कि जो ये बाहरी चमत्कार दिखाते ये सच्चे गुरु के लक्षण नहीं। इसलिए सावधान रहकर रहना। ज्ञान गुरु को, इसलिए ज्ञान को महत्व दिया अभी तक। अब ये जो चमत्कार बाहर देखते हैं उससे बचना है। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए ऐसे गुरुओं से जो ये नाटक दिखाते हैं उससे बच के रहना। ले जाओ स्कूल पर। ये ज्योतिर्लिंग है, इस पे हम पानी डालेंगे, ज्योति प्रकट हो जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ले जाओ इसको। अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाते हैं गुरु लोग। जो बिजली का करंट है, इसको अपने हाथ के द्वारा इस बल्ब को जलाकर दिखा देते हैं।
सिद्धियों की प्राप्ति। एक केला है, इसको छीलेंगे तो इसमें टुकड़े निकलेंगे। ये तुम्हारे 2 रोगों को काटने का प्रमाण है। जिसके शरीर में रोग है वो इसको छीलेगा तो अंदर के टुकड़े निकलेंगे। तो आज खड़ा हो जाए, कौन है, छील के देखें, इसमें से अंदर से केले के टुकड़े निकलेंगे। अरे कोई तो रोग नहीं। हाँ ये बच्चा ठीक है, छील के दिखाओ उधर। पूरा छीलो। हाँ छीलते जाओ। ये देखो, ये देवता का प्रसाद है, यहाँ रख दो। इसको छील के देखो, तुम्हारे 3 प्रश्न हल हो जाएंगे। 3। ये शक्ति का चमत्कार गुरु दिखाता है। अब यहाँ जल की में दूध की प्राप्ति हो जाएगी। अभी जो नीचे उतर के जाएंगे तो रास्ते में वहीं पर वो पत्थर मिलेगा जिसपे राम लंका से अपने भारत देश में आए थे। लंका से हनुमान जी ने और सबने जो पत्थर रखा था समुद्र के ऊपर, तब पुल नहीं था। राम फिर बने हुए पत्थर पे, तैरते पत्थर के ऊपर चल के आए थे। वो तैरता हुआ पत्थर तुम नीचे जाकर देखोगे, उठाकर भी देखोगे, कोई पाप नहीं, कोई डर नहीं, सर भी लगा लोगे, वो वजनदार पत्थर पानी पे तैर रहा है और उसके ऊपर चलकर राम आए थे अयोध्या। तो उस पत्थर को जाते समय आप देख सकेंगे। अब विचार करेंगे थोड़े से प्रश्न को लेकर। आप कब सोते हैं? सदा से सोते आ रहे हैं। सोने का मतलब आंखें बंद करना नहीं, अपने को देह मानना। हम सदा से सोते चले आ रहे हैं। कब जागेंगे? जब कोई सद्गुरु हमको देह भाव से मुक्ति दिला देगा। समझ में आ रहा है? सद्गुरु जब देह भाव से, जीव भाव से, कर्ता भाव से मुक्ति दिला देगा, तब तब हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अब आपके जो जो मेरा है उनके नाम बोलो। कोई कोई बोलो ना नाम तो। मेरा मकान, मेरा बेटा, बोलो ना। जो जो मेरा, जिसको कहते हो दिन भर जिसको व्यवहार करते हो, मेरा, मेरी, मेरा, मेरे, बोलो। कपड़े, मेरे जूते, मेरे कुत्ते। अब उस मेरा को मैं करके बोलो। जिसको मेरा कहा, मकान मेरा, गाड़ी मेरा, बेटा मेरा, अब उसको बोलो मैं करके। बोलो बोलो ना। अब नहीं बोला जाता मैं बेटा, अब नहीं बोला जाता मैं कुत्ता। मेरा कुत्ता तो बोल लेते हैं, मेरा बेटा तो बोल लेते हैं, मेरा जूता तो बोल लेते हैं, किंतु मैं जूता बोलोगे? मेरा हगा तो बोलोगे, पर मैं हगा बोलो।
तो जो जो मेरा है वो मैं कभी हो, पक्का करो, नोट करो, जो जो मेरा कहलाता है वह मैं कभी नहीं हो सकता। जो जो मेरा कहलाता है वह मैं कभी नहीं हो सकता। जो जो मेरा कहलाता है वह मैं कभी नहीं हो सकता। मैं मेरा से सदा न्यारा हूँ। मैं मेरा से सदा न्यारा हूँ। मैं मेरा से सदा न्यारा हूँ। जो जो मेरा कहलाता है वह मैं कभी नहीं हो सकता। मैं सदा मेरे से न्यारा हूँ। तो मैं देह हूँ कि देह मेरा है? देह मेरा है किंतु मैं देह। बेटा मेरा है कि मैं बेटा हूँ? बेटा मेरा है पर मैं बेटा। इस तरह से जो जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब निरोग रहें, सब सुखी रहें, सभी में एक परमात्मा देखें। इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, चोरी हत्या कभी न करें। हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। हम सभी का कल्याण हो। कस्त्वं जन्म किसका? जन्म किसका? भोक्त्यास किसको? भोक्त्यास किसको? सुख दुख किसको? सुख दुख किसको? बंधन मोक्ष किसको? बंधन मोक्ष किसको? कस्त्वं। सभी श्रोताओं के चरणों में मेरा नमस्कार। कुछ गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो क्षमा करें।